हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द गुरुकुल। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट अगेन वेलकम बैक। क्या चल रहा अभी? तो 12th वालों की बात करें तो लगभग सबके स्कूल में हाफ ईयरली शुरू हो गए हैं, तो अभी आप सब उसमें बिजी हो गए। लेकिन जैसे ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम ओवर होंगे तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स। खैर, उसी के बीच में एक टॉपिक के साथ जो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हर चैप्टर में आपको यूज़ भी करना पड़ता है और अलग से बेसिकली इंडिविजुअल क्वेश्चन भी उसका आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, शॉर्ट में इसको बोलते हैं WCR। तो पहले तो इसको समझ लें और फिर इसका यूज क्या होता है ये समझ लें। देखो, वर्कमैन मतलब समझते हो, जो भी आपके यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स, उनको कंपनसेट करने के लिए, यानी फ्यूचर में अगर उनसे रिलेटेड कोई लायबिलिटी अराइज होती है, उसके लिए हमने क्या किया, कुछ रिजर्व बना करके रखा है। यानी हर साल जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंट पैसा निकाल करके WCR में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कोई लायबिलिटी फेस करनी पड़े तो हमें ज़्यादा कोई इशू ना आए, आसानी से उस लायबिलिटी को बेयर किया जा सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाएं और लायबिलिटी हो ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जितना आपने रिजर्व बनाया इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो उन सारे केसेस में क्या करना होता है, कैसे जर्नल एंट्री पास करनी होती है, या फिर कौन कौन से केसेस आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि हम लोगों ने अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 1 लाख रुपीज सेव करके रख रखा है, ठीक है, और हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनका रेशियो है 1:1। ये है इनका ओल्ड रेशियो, और इनका जो न्यू रेशियो है वो है फॉर फ्यूचर 3:2। अब सबसे जो पहली चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है वो ये है कि भले मैंने ओल्ड और न्यू दोनों बता दिए, लेकिन हम जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे वो पूरा का पूरा किस पर होगा, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो पे। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट क्या ली है, ₹1 लाख। अब इसमें कौन कौन से केस बनते हैं? सो केस नंबर 1, सारे केस वी विल डिस्कस कि इफ नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन। क्या कहा गया कि मान लो जो क्वेश्चन है उसमें WCR से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, कुछ बताया ही नहीं गया, सिर्फ इतना बता दिया क्या कि हमारा जो रिजर्व है वो 1 लाख का है, क्या क्लेम हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी नहीं बताया गया। तो आप बताइए पार्टनर्स को ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ये पैसा किन लोगों ने जोड़ा होगा? ये पैसा ए और बी ने आपस में कहीं ना कहीं रिजर्व बनाया होगा। क्यों? क्योंकि यही दोनों पार्टनर हैं, इन लोगों ने ही प्रॉफिट कमाया तो इन्होंने रिजर्व बनाया होगा। तो अगर बनाया इन्होंने है तो ये वापस मिलना भी किसे चाहिए, इन लोगों को ही मिलना चाहिए। तो हमारी पहली एंट्री होगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? कितना पैसा? जब कोई खर्चा हुआ ही नहीं है तो पूरा का पूरा 1 लाख, और ये लोग अगर इक्वल पार्टनर है तो इन दोनों को 50,000 और 50,000। ठीक है ना? केस नंबर 1, इफ नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, यहां पर रेशियो कोई और भी हो सकता है, यहां पर पार्टनर 2 से 3 से 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एंट्री यही बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 4 पार्टनर हो तो जो नाम हो, टू ऑल पार्टनर्स जो भी हो, और उनके रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और हमारा केस नंबर 1 ऐसे कंप्लीट हो जाएगा।
केस नंबर 2 आता है। केस नंबर 2 में होता है कि इफ नो क्लेम हैज बीन गिवन। अब मान लो कि अगर कोई क्लेम हुआ ही नहीं है, किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं हुआ, मतलब ए और बी इन लोगों ने रिजर्व बनाया कितने का, 1 लाख रुपीस का, लेकिन पूरा साल बिजनेस करने के बाद वर्कर के लिए ऐसी कोई लायबिलिटी वर्कर्स को लेके हमारे पास या हमारे बिजनेस में अराइज नहीं हुई जिसके लिए हमें ये पैसा खर्च करना पड़ता। तो आप मुझे बताओ क्या कोई चेंज आएगा? जैसा यहां पर किया है वैसे ही क्या होगा, सेम एंट्री, नो चेंज, सेम एंट्री हैज बीन, सेम एंट्री सॉरी विल बी पास्ड एज केस नंबर 1। जैसे हमने केस नंबर 1 में एंट्री पास करी, क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, यहां पर तो हमने एज्यूम किया था कि किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। लेकिन यहां पर तो वो खुद कह रहा है क्या कि कोई क्लेम नहीं हुआ है, यानी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। अगर किसी भी तरीके का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ तो जो भी पैसा है सेम एंट्री पास जाएगी। ये हमारा केस 1 और केस 2 हो गए। अब डिस्कस करते हैं केस नंबर 3। ठीक है, अब केस नंबर 3 में क्या होता है, पहले केस नंबर 3 बताते हैं, 4 आपको अलग से बताते हैं। क्यों? क्योंकि दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, केस नंबर 3 में भाई क्या होता है, इसमें मान लिया मैं कहता हूं कि इफ क्लेम ऑफ ₹40,000 हैज बीन गिवन। मैं मान लेता हूं कि कितना क्लेम हुआ है कि पूरे साल भर में 2 पार्टनर्स ने मिलकर के 1 लाख रुपीस रिजर्व में ट्रांसफर किया, और साल के बीच में या कहीं पर एक लायबिलिटी अराइज हुई वर्कर्स को लेकर के, जिसमें हमें कितना पैसा क्लेम के तौर पे देना पड़ा, 40,000। तो एक चीज तो हमें समझ आ रही है कि जो 1 लाख रुपए हमने बचाए थे उसमें से 40,000 हमारा खर्च हो गया होगा, क्लेम हो गया होगा। तो अब बचता कितना है, 60,000। अब ये 60,000 क्या होगा, पार्टनर्स पुराने वाले आपस में बांट लेंगे। एक चीज खास ध्यान रखनी है, WCR हमेशा पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, और ओल्ड रेशियो में ही मिलेगा। नो कंफ्यूजन, कहीं किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो सर ठीक है, यहां पर तो कोई क्लेम नहीं था, ये एंट्री कर दी, यहां पर कोई क्लेम नहीं था, ये एंट्री कर दी, और यहां पर तो क्लेम है। तो सर एंट्री में क्या चेंज आएगा? पहले तो मैं कहता हूं जैसे यहां लिखे हो वैसे लिख लो, क्या, WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। ओके, टोटल हमारा WCR है कितना, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए। कितना खर्च हो गया? अगर मैं 1 से 40 खर्च कर दूंगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 60,000। ये 60,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, 1 लाख रुपए है, इसमें से 40,000 हमने खर्च कर दिया तो हमारे पास कितना बचा, 60,000। तो ये 60,000 यानी बचा वाला पैसा ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए रेशियो कैसा है, इक्वल। तो 60,000 इंटू 1/2 करेंगे, इक्वल मतलब बराबर बराबर 30,000 और 30,000। लेकिन यहां पर एक दिक्कत आ रही है कि हमारी एंट्री बैलेंस नहीं हो रही है। एक तरफ पैसा कितना है, 1 लाख, एक तरफ कितना है, 60,000। तो सर क्या होगा, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि टू प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट, जितना पैसा हमने प्रोविजन के तौर पर खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया, 40,000। एनी इशू? यानी जो पैसा आपने खर्च किया उसको नाम क्या दिया, टू प्रोविजन फॉर WCR। इसमें से 40 खर्च हो गया, कितना बचता है, 60,000। वो किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पुराने पार्टनर्स में। कौन पुराने पार्टनर है, ए और बी। रेशियो क्या है, इक्वल। तो प्रॉफिट जो रिजर्व है वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल। क्लियर? ठीक है। अब हमारा केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में सर ऐसा क्या खास है, केस नंबर, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है, कोई ऐसा टफ चीज है नहीं।
अब ऐसा केस नंबर 4 में भाई क्या खास है? केस नंबर 4 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो पूछा जा सकता है और बच्चों को प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे भी मैं कहता हूं कि मान लो केस नंबर 4 जो है वो ये कहता है कि इफ क्लेम ऑफ ₹1,20,000 has been, समझ रहे हैं आप कितना पैसा हम लोगों ने साल भर मिलकर, पार्टनर्स ने मिलकर के रिजर्व में भेजा था? 1,00,000 रुपीज, और क्लेम कितने का हो गया है? 1,20,000। तो यहां पर तो शॉर्टेज हो जाएगी ना, शॉर्टेज हो जाएगी। कितने की शॉर्टेज हो जाएगी? 20,000 की शॉर्टेज हो जाएगी। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो यहां पर क्या एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी? WCR अकाउंट डेबिट। ओके सर, आपने बताया था जितना हमारा क्लेम हो जाता है उसको कहां भेज देते हैं? टू प्रोविजन फॉर WCR। क्लेम सर कितना हो गया है? 1,20,000। हमारे पास सर पैसा कितना है? 1,00,000। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है, तो एंट्री बैलेंस नहीं हो रही है। तो 20,000 रुपए हमें कहीं से लाना पड़ेगा, कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं और उसको नाम देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 20,000। अब मैं थोड़ा सा इसको प्रूफ करता हूं पहले, फिर बताता हूं कि ऐसा क्यों किया। रीवैल्यूएशन कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड losses and credit all the incomes and gains। तो मुझे बताओ, अगर 1,00,000 रुपीज हमारे पास है लेकिन क्लेम 120 का हो गया तो 20,000 का लॉस है, और अगर लॉस है तो क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने क्या किया? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहां से 20,000 रुपीज पूरे कर दिए। लेकिन सर ये क्या हवा में आ गए? ये कहां से आ गए? यानी हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये पैसे आए कहां से। तो इसके लिए मुझे इस अकाउंट को कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। तो तरीका क्या है भाई मैनेज करने का? सीधी सी बात है, ये पैसा किसने, रिजर्व का पैसा किसने इकट्ठा किया था? इन पार्टनर्स ने। तो जब ये 20,000 कम पड़ गया है, ये पैसा कौन लेकर के आएगा? यही पार्टनर्स लेकर आएंगे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? अभी जब आप पीछे के एंट्री में देख रहे थे, जब पैसा रिसीव हो रहा था तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। इस बार पार्टनर्स को पैसा देना पड़ेगा, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या एंट्री बन जाएगी? A is capital, B is capital to revaluation account। कितना? 20,000 रुपीज जो है रिवैल्यूएशन से हमने लिया था। ये कैसे पार्टनर है? इक्वल है। तो कितना इसको देना पड़ेगा? 10,000। कितना इसको देना पड़ेगा? 10,000। ये हमारी एंट्री हो गई। यहां पर ऐसे समझिए, एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ। आप चाहें तो इनको कैंसिल कर दें, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। साफ सुथरा ए और बी के अकाउंट से पैसा उतना चला गया। अब हमारे ये 4 केसेस थे WCR से रिलेटेड। जितना मैं समझ पा रहा हूं इजी चीज थी, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं था, और जितना हो सका उतना मैंने इजीली और आसान भाषा में आपको समझाया भी है। तो एक बार फिर देखिएगा, इतने से समझने की कोशिश करिएगा, अपनी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि कोई स्पेशल वीडियो बनाया जाए, या आपकी कोई ऐसी नीड है, तो कमेंट बॉक्स में बस एक कमेंट कर दीजिएगा एंड वी विल ट्राई। जरूर करेंगे, हम ट्राई किया, हम जरूर करेंगे, आप बस बताइएगा। खैर, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज के साथ।